तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है टैम ऑन बी साइड के एनीमे में। ये एक चार्मिंग कॉमेडी रोमांस एनीमे है जो हमें मेल आइडल इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स दिखाता है। स्टोरी का सेंटर है टेमोन, जो एक पॉपुलर आइडल ग्रुप का मेंबर है। स्टेज पर वो एक शाइनिंग स्टार है, लेकिन ऑफ स्टेज पे वो एक नॉर्मल हाई स्कूल बॉय जैसा है। और जब उसकी सीक्रेट आइडेंटिफाई रिवल होने का डेंजर बढ़ने लगता है, तब क्रसेस, रिवेलरीज और काफी सारे फनी मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। जो वाइब्स, क्यूट रोमांस और हिलेरियस आइडल एंथेटिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक कॉन्सर्ट सीन से, जहाँ कुछ बंदे स्टेज पर गाना वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ एक लड़की एक्सप्लेन करती है कि ये 5 मेंबर आइडल ग्रुप के हैं, जिसका ग्रुप नेम है फेस। ये ग्रुप अपने सॉन्ग्स और लुक्स की वजह से पूरे नेशन में काफी फेमस है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में रहता है एक बंदा जिसका नेम है टेमोन। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम है किनोसिता। वो टीवी पर एक प्रोग्राम देख रही होती है और क्लियरली टेमोन की बहुत बड़ी फैन है। वो टेमोन को चेयर अप कर रही होती है, तभी पीछे से उसके फादर बोलते हैं, ये दिन भर फेस देख के थकती नहीं है। उसकी मदर भी बोलती है, हाँ ये तो इनके लिए बिल्कुल क्रेजी है। फिर हमें उसके छोटे भाई बहन दिखते हैं जो बोलते हैं, अरे यार पूरा दिन फेस ही देखती रहती है, बिल्कुल पागल है। यहाँ किनोसिता अपना इंट्रो देती है। वो बताती है कि वो 16 साल की है और स्कूल में पढ़ती है। उसका लाइफ गोल बेसिकली एक ही है, अपने आइडल टेमोन को सपोर्ट करना। उसके फैमिली इस बात से ज्यादा खुश नहीं होते। फिर हमें किनोसिता का रूम दिखाया जाता है, जहाँ हर जगह टेमोन की फोटोज, पोस्टर और मर्च से भरी होती है। किनोसिता बोलती है, आजकल ऑलमोस्ट हर लड़की टेमोन के लिए पागल है, इतना हैंडसम है कि कहीं इस वजह से उसे जेल न जाना पड़ जाए। किनोसिता मोबाइल पर टेमोन के वीडियोस देख रही होती है, तभी उसके फोन पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है। ये मेल होती है कॉन्सर्ट लकी ड्रॉ की, जिसमें सिर्फ एक पर्सन को ही टिकट मिलता है। किनोसिता फुल टेंशन में आ जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। और वो जब मेल ओपन करती है तो बूम, उसका कॉन्सर्ट का टिकट मिल जाता है। ये देखकर वो लिटरली ओवरजॉयड हो जाती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किनोसिता एक हाउसकीपिंग जॉब करती है। एक लेडी उससे बोलती है, तुम्हें हॉलीडे के दिन बुलाने के लिए सॉरी, जो मिस टोडा थे वो हॉस्पिटल में है, तो तुम्हें कुछ दिन उनका काम हैंडल करना होगा। किनोसिता स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल संभाल लूंगी। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो ये जॉब इसलिए करती है ताकि जितने ज्यादा पैसे हो सके उतना ज्यादा कॉन्सर्ट अटेंड कर सके। अब जब वो कस्टमर लिस्ट चेक करती है तो एक नाम पढ़कर वो फ्रीज हो जाती है, जिसका नाम है टेमोन। वो खुद को समझाती है, रिलैक्स, ये वो वाला टेमोन नहीं होगा। किनोसिता बिल्डिंग के अंदर जाती है और जैसे ही वो एंटर करती है वो टेमोन को देखती है, लेकिन बिल्कुल अलग वर्जन में। स्टेज पर जो टेमोन हमेशा कॉन्फिडेंट और शाइनी होता है, यहाँ वो सैड, नर्वस और डरा हुआ लग रहा होता है। यहाँ पर हमारी किनोसिता शॉक्ड में चले जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि टेमोन इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा है। वो उसे अकेले छोड़कर हाउसकीपिंग का काम करने चले जाती है। थोड़ी देर बाद किनोसिता पूछने आती है, वैक्यूम क्लीनर का बैग कहाँ रखा है। ये सुनते ही टेमोन और ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो अपने आप से बोलने लगता है, उसने मुझे ऐसा देख लिया, अब वो सबको बता देगी। फैंस मुझे धोखेबाज बोलेंगे, मुझे जेल भेज देंगे या फिर कहीं ले जाके मर्डर भी कर देंगे। मैं कितना बेकार हूँ, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। टेमोन को इतना रोता देखकर किनोसिता सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही टेमोन है जो दुनिया भर में फेमस है। वो खुद को समझाती है, शायद टेमोन का फर्स्ट डोम कॉन्सर्ट है, इसलिए वो ओवरवर्क्ड और टायर्ड लग रहा है। बल्कि यहाँ पर हमारी किनोसिता ये भी सोच लेती है कि कहीं उसकी वजह से टेमोन रिटायरमेंट लेने का डिसीजन ना ले ले। इसलिए वो टेमोन से बोलती है, मैं आपके ऑडिशन के टाइम से फैन हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आपने फेस ज्वाइन करा। तभी यहाँ पर अपना टेमोन धीरे से बोलता है, फिर तो मुझे माफ करना, तुम मेरी इतनी बड़ी फैन हो और मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मैं अपने सारे फैंस को धोखा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कचरा हूँ, मैं एक निकारा स्टार हूँ जिसे सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। ये बोलकर टेमोन उदास सा वहाँ से चले जाता है। ये सुनते ही किनोसिता शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत टेमोन के पास जाती है और फुल जोश में बोलती है, आप हम फैंस को समझते नहीं हो, आप हम सबके आइडल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अभी कैसे बिहेव कर रहे हो। किनोसिता टेमोन को चीयर अप करती है और उसे मोटिवेट करती है और धीरे धीरे टेमोन को भी थोड़ा बेटर फील होने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, दोनों साथ बैठे होते हैं। किनोसिता काम करते हुए बोलती है, तुमने अपना कैरेक्टर अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। टेमोन रिप्लाई में बोलता है, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया खुश रहे और मैं उन्हें खुश करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सैड फेस देखकर कोई भी खुश नहीं हो सकता। ये सुन के किनोसिता सोच में पड़ जाती है। चाहे टेमोन स्टेज पर एक्टिंग करता हो, लेकिन उसकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल है। वो सच में सबको खुश देखना चाहता है। किनोसिता टेमोन से बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुद को जैसा समझ रहे हो तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। इस पर टेमोन बताता है कि उसके बॉस ने उसे स्ट्रिक्टली कहा है कि
वो कभी भी अपना ग्लूमी फेस किसी को ना दिखाए। इसी प्रेशर की वजह से वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है और यहाँ पर टेमोन रो पड़ता है और कहता है शायद मुझे अपनी जिंदगी अकेले एक इसलैंड पर पूरी दुनिया से दूर रहकर बितानी चाहिए। ये सुन के किनोशिता तुरंत बोलती है ऐसा सोचना भी मत, हम सब हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। यह पर किनोशिता टेमोन को एक नया नाम देती है, ग्लूमिया। टेमोन थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है क्या ग्लूमिया। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें फेस ग्रुप के मेंबर्स का इंट्रो दिखाया जाता है और हमारा ग्लूमिया बोलता है मैं पॉजिटिव टेमोन फुकाहारा हूँ। दूसरा मेंबर बोलता है मैं छोटा प्रिंस ओरी साकागुची हूँ और तीसरा मेंबर कहता है मैं हूँ सबका सुंदर एंजल नात्सुकी इशिबाशी। चौथा मेंबर बोलता है मैं हूँ केतो ताचिबाना और लास्ट में पांचवा मेंबर अपना नाम बताता है काय। ये 5 मिलकर बनते हैं फेस। सीन फिर शिफ्ट होता है, हमें किनोशिता दिखाई जाती है जो टेमोन के लिए खाना बना रही होती है। टेमोन बोलता है तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किनोशिता रिप्लाई में बोलती है बिल्कुल नहीं, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए अच्छी डाइट और एनर्जी बहुत जरूरी होती है। वो खाना टेमोन के पास ले जाती है। खाने को देखकर टेमोन ओवर थिंकिंग करने लगता है, बल्कि वो ये भी सोच लेता है कि खाने में कहीं जहर तो नहीं मिलाया। तभी किनोशिता उसे डरा देती है और टेमोन जल्दी से खाना खा लेता है। खाते ही उसे रियलाइज होता है कि खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी है। वो किनोशिता की तारीफ भी करता है। अगले दिन किनोशिता टेमोन के डिनर के लिए कुछ अच्छा ले जाती है। हमें दिखाया जाता है टेमोन अपना शो देखते हुए डिनर कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद टेमोन किनोशिता के पास आता है और बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरे मेकर्स ने मुझे अच्छी फोटोज मांगी है लेकिन मेरी सारी फोटोज ग्लूमी आ रही है, मैं क्या करूं। किनोशिता बोलती है मैं अभी कोई सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। वो एक आइडिया लगाती है और टेमोन को चेयर करना शुरू करती है। रिजल्ट फोटोज परफेक्ट आती है। टेमोन खुद भी काफी खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, किनोशिता घर जा रही होती है। टेमोन उसे रोकता है और बोलता है आज के दिन के लिए थैंक यू, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। मेरी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। फिर क्या, टेमोन इतनी क्यूटनेस के साथ थैंक यू बोलता है कि ये देखकर किनोशिता ऑलमोस्ट पागल हो जाती है। वो सोचने लगती है यार कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। शर्म के मारे टेमोन अपना फेस छुपा लेता है। तभी किनोशिता उसे रोककर बोलती है अपना फेस छुपा के अपनी क्यूट स्माइल मत छुपाओ। इसी चक्कर में दोनों बैलेंस लॉस कर देते हैं और सीधे नीचे गिर जाते हैं। यहीं से एक रोमांटिक वाइब क्रिएट हो जाती है। तभी अचानक से एक बंदा गेट खोलते हुए अंदर आता है और दोनों पर चिल्लाने लगता है पागल हो क्या तुम लड़की, ये टेमोन है पूरे नेशन का फेमस आइडल, तुम दोनों क्या कर रहे थे। किनोशिता घबरा के तुरंत सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। किनोशिता रास्ते भर बस यही सोचती रहती है मैंने ये क्या कर दिया। वो टेमोन है पूरे नेशन का आइडल, मैंने बिल्कुल गलत किया। उसका ओवर थिंकिंग मोड ऑन हो जाता है। वो खुद को कन्विंस करती है मैं ग्लूमिया की फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेमोन की फैन हूँ। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किनोशिता की फ्रेंड्स बोल रही होती है कि कैसे एक लड़की जबरदस्ती टेमोन के पास चिपक गई थी और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। ये सुन के किनोशिता बोलती है हाँ उस लड़की ने बहुत गलत किया, लेकिन एक सेकेंड, बट वो लड़की तो यही होती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो टेमोन की पहले वाली मेट थी वो हॉस्पिटल से वापस आ चुकी होती है, इसलिए अब किनोशिता वहाँ हाउसकीपिंग का काम करने नहीं जा रही। किनोशिता थोड़ा सैड होके बोलती है अब मुझे सिर्फ एक फैन गर्ल बन के ही रहना होगा। अंदर ही अंदर उसे रिग्रेट फील होता है कि ये सब ऐसा क्यों हो गया। और दूसरी तरफ जो अपना टेमोन है वो भी बहुत सैड फील करता है कि किनोशिता चली गई। सीन फिर शिफ्ट होता है कॉन्सर्ट पर। फेस का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा होता है, हर जगह फैंस की भीड़ होती है। टेमोन अपनी टीम के साथ स्टेज पर एकदम जबरदस्त परफॉर्म दे रहा होता है। क्राउड पूरा क्रेजी हो चुका होता है, सभी टेमोन टेमोन चिल्लाते हैं। तभी किनोशिता भी जोर से टेमोन का नाम चिल्लाती है और उसे चीयर करती है। टेमोन उसकी आवाज पहचान लेता है और उसकी नजर सीधी किनोशिता पर जाकर रुक जाती है। कॉन्सर्ट के बाद किनोशिता घर जा रही होती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ के उसे एक साइड ले जाता है और वो बंदा और कोई नहीं टेमोन खुद होता है। टेमोन किनोशिता से बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास खड़ी रहो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतनी क्यूट फेस के साथ रिक्वेस्ट सुन के किनोशिता सोचती है मैं इसे मना नहीं कर सकती और वो हेल्प के लिए हाँ बोल देती है। तब टेमोन थोड़ा ड्रामा करता हुआ बोलता है मेरा फेस दर्द कर रहा है। किनोशिता उसे डांट के बोलती है हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर और कैरेक्टर में रहना होगा, अब बस भी करो और जल्दी से स्टेज पर जाओ। टेमोन वहाँ से
से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेमोन स्टेज पर एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहा होता है। ऑडियंस उसके सारे सॉन्ग्स एंजॉय कर रही होती है और फुल एनर्जी के साथ चीयर कर रही होती है एंड विद हिज पावरफुल मूवमेंट एंड विल। इसी के साथ इसका पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, अपने एनीम लवर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको टेमोन ज्यादा पसंद आया या उसका ग्लूमी साइड ग्लूमिया। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।